नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 देख रहे हैं आप। टॉप 5 में जिन 5 खबरों पर हम बात करेंगे, सबसे पहले नजर उनकी हेडलाइंस पर। धामी मंत्रिमंडल में हुआ विभागों का बंटवारा, वरिष्ठ मंत्रियों के विभाग बढ़े। मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे 12 विभाग, प्रदेश को मिला अलग स्वास्थ्य और ऊर्जा मंत्री। सुखबीर सिंह संधू ने संभाला प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार। अधिकारियों के साथ की बैठक, बोले सभी की जिम्मेदारी होगी तय, धरातल पर पहुंचेंगी सरकार की योजनाएं। पीसीएस अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। सीएम ने दिया आश्वासन, पीसीएस अफसरों की दिक्कतों का होगा समाधान। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की रोक को हटाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। कहा, चारधाम के आसपास की आबादी पूरी तरह से यात्रा पर है निर्भर। 22,000 नौकरियों पर हरीश रावत ने दी सरकार को चुनौती। कहा, अभी कितने रोजगार दिए हैं, ब्यौरा सार्वजनिक करे सरकार। पूछा, कैसे देंगे 22,000 रोजगार। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी की, यानी कि सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर यह कि पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने अपना कामकाज संभाल लिया है और अब तो कैबिनेट के जो दायित्व हैं, जो विभाग हैं, उनका भी बंटवारा नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। इस बंटवारे में साफ तौर पर चुनावी जो मोड है आगे का, वो भी साफ तौर पर झलकता है और ये भी झलकता है कि किस तरह से जो बड़े वरिष्ठ सीनियर मंत्री हैं, जो कि नाराज चल रहे थे, उनको खुश करने की कोशिश की गई है। जो बड़े मंत्री हैं, उनके विभागों में बढ़ोतरी कर दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण विभाग कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को दे दिए गए हैं। इसके अलावा अधिकतम मंत्रियों के विभाग यथावत रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पास कुल मिलाकर के सिर्फ 12 विभाग रखे हैं। इससे पहले इनकी संख्या काफी ज्यादा थी। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो तीरथ सिंह हो या फिर त्रिवेंद्र सिंह हो। अब नजर डालते हैं कौन कौन से विभाग किस किस को मिले हैं। सबसे पहले नजर डालिए आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभागों के ऊपर। तो पुष्कर सिंह धामी के पास मंत्रिपरिषद, कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापन है। सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन, जनसेवा, गृह मंत्रालय, कारागार, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्धसैनिक बल, राज्य संपत्ति, राजस्व, न्याय, सूचना, तकनीकी शिक्षा, नागरिक उड्डयन, वित्त, वाणिज्यिक कर, स्टाम्प एवं निबंधन नियोजन। ये मंत्रालय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास हैं। कुल मिलाकर के 12 विभाग हैं जो उन्होंने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें सतपाल महाराज की, तो सतपाल महाराज के पास 8 विभाग हैं। 8 विभाग दिए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं: सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व। और इसमें जो, क्योंकि ये विभाग तो अभी तक सतपाल महाराज के पास इससे पहले भी थे, इसमें जो ऐड किया गया है भारी भरकम विभाग, वो है लोक निर्माण विभाग, यानी कि पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी का विभाग जो इससे पहले मुख्यमंत्री के पास था, अब ये अलग से एक मंत्री को दे दिया गया है। उस मंत्री का नाम है सतपाल महाराज। यानी कि जिस तरह से नाराजगी की खबरें थी, तो उस नाराजगी को ठीक करने के लिए भी ये एक स्टेप नजर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर हरक सिंह रावत की, तो हरक सिंह रावत को 7 विभाग दिए गए हैं। उनके पास पहले से जो विभाग थे, वन, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, श्रम, कौशल विकास एवं सेवा योजन, आयुष शिक्षा, और अब जो उनको नया विभाग दिया गया है, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा। ये विभाग भी पहली बार किसी मंत्री को दिया गया है। ऊर्जा विभाग भी एक भारी भरकम विभाग है। तो 7 विभाग हरक सिंह रावत के पास हैं। अब बंशीधर भगत के विभागों पर अगर हम नजर डालें, तो विधायी एवं संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, शहरी विकास, आवास, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो ये विभाग 5 विभाग बंशीधर भगत के पास हैं। यशपाल आर्य की बात करें, जिनकी नाराजगी की खबरें थी, यशपाल आर्य के पास 6 विभाग हैं: परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी। इस बार यशपाल आर्य को आबकारी विभाग, एक नया विभाग मिला है, जो कि प्रदेश में काफी भारी भरकम विभाग माना जाता है। बिशन सिंह चुफाल की बात करें, तो इन तमाम मंत्रियों में सिर्फ बिशन सिंह चुफाल ही रहे हैं जिनको कोई अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा और बड़ा कोई विभाग है वो नहीं दिया गया, जबकि नाराजगी की खबरें उनकी भी थी। बिशन सिंह चुफाल के पास कुल 4 विभाग हैं, जिनमें पेयजल, वर्षा जल संग्रहण, ग्रामीण विकास और जनगणना। इनके विभागों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, जो थे वही रखे गए हैं। सुबोध उनियाल की बात करें, तो 7 विभाग इनके पास है: कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्यान, रेशम विकास और जैव प्रौद्योगिकी। इनके भी विभाग यथावत ही हैं। अरविंद पांडे की बात करें अगर हम, तो अरविंद पांडे को 6 विभाग दिए गए हैं: विद्यालय शिक्षा बेसिक, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक, खेल, युवा कल्याण, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा। तो पांडे के भी विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गणेश जोशी के पास 4 विभाग है: सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम और खादी एवं ग्रामोद्योग। ये 4 विभाग गणेश जोशी के पास हैं। धन सिंह रावत की बात करें, तो धन सिंह रावत प्रदेश के अब नए स्वास्थ्य मंत्री भी बने। इनके विभाग में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, क्योंकि इनका नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में चल रहा था। धन सिंह रावत के विभागों पर नजर डालें तो 5 विभाग इसमें नजर आते हैं: सहकारिता, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। ये दोनों ही विभाग धन सिंह रावत के पास होंगे, यानी कि धन सिंह रावत के रूप में उत्तराखंड को एक नया
स्वास्थ्य मंत्री भी मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय इससे पहले दोनों ही मुख्यमंत्रियों के समय मुख्यमंत्री के पास हुआ करता था। रेखा आर्य के पास 4 विभाग हैं जो कि वही के वही है, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन। यतीश्वरानंद के पास 4 विभाग हैं, भाषा पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, ग्राम्य विकास। यतीश्वरानंद को ग्राम्य विकास एक अतिरिक्त बड़ा मंत्रालय इस बार दिया गया है। तो जो ग्राम्य विकास का विभाग है यतीश्वरानंद को दिया गया। ये माना जाता है कि यतीश्वरानंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अच्छे मित्र भी हैं और मित्रता का तोहफा उन्हें ये मिला है। यानी कि स्पष्ट रूप से साफ तौर पर नजर आता है कि बड़े मंत्री जो थे, चाहे वो सतपाल महाराज हो, यशपाल आर्य हो, हरक सिंह रावत हो, धन सिंह रावत हो, जिनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी था और जो नाराज, कुछ लोग इनमें नाराज भी चल रहे थे, तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए बड़े भारी भरकम मंत्रालय भी, विभाग भी उनको दिए गए हैं। और प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री अब डॉक्टर धन सिंह रावत होंगे। तो ये था विभागों का बंटवारा। अब ये विभाग किस तरह से काम करते हैं, क्या नाराजगी इन विभागों से दूर हो जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रदेश के नए सीएस यानी कि चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के बारे में। सुखबीर सिंह संधू ने उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के तौर पर पदभार अपना ग्रहण कर लिया है। इससे पहले जो मुख्य सचिव थे ओम प्रकाश, उन्होंने उनको पदभार सौंपा और इसके बाद अब उत्तराखंड के मुख्य सचिव बन चुके हैं सुखबीर सिंह संधू यानी कि एसएस संधू। मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद वो अपने कार्यालय में पहुंचे। कार्यालय में उन्होंने सचिवालय में अधिकारियों के साथ, जो वरिष्ठ अधिकारी उत्तराखंड के हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की। सुखबीर सिंह संधू ने इससे पहले कहा है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनको धरातल पर उतारा जा सके और उन योजनाओं का लाभ सीधे सीधे अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक योजना एक अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू की जाती है, लेकिन वो योजना अगर पूरी नहीं होती है तो वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। इसके अलावा सुखबीर सिंह संधू ने फिर मुख्य सचिव बनने के बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हुए। उन्होंने कहा कि जो सरकार की योजनाएं उनको धरातल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बैठक की, कार्य योजना किस तरह से रहेगी, किस तरह से काम किया जाएगा, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए, कोई हीला हवाली नहीं हो, कोई लापरवाही ना हो, अधिकारियों को जो काम दिए जाते हैं वो काम अच्छे तरीके से किए जाएं। ये तमाम बातें सुखबीर सिंह संधू ने मुख्य सचिव बनने के बाद कही और अधिकारियों को भी बताई। तो आपको बता दें कि सुखबीर सिंह संधू इससे पहले NHAI के चेयरमैन भी थे और उन्होंने मुख्य सचिव बनने के बाद यही बात एक बार फिर से कही कि NHAI के जो चेयरमैन वो रहे हैं और उत्तराखंड में जो भी NHAI के सड़कों का काम चल रहा है उनका काम अब और तेजी के साथ होगा। इसका अनुभव उन्हें मिलेगा और इसका जो अनुभव उन्हें है इसका वो लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि जो NHAI की सड़कें हैं इनमें भी, क्योंकि काफ़ी सारी सड़कें अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उनमें भी तेजी आने की उम्मीद अब जताई जा रही है। और जो ब्यूरोक्रेसी में एक बात चलती थी उत्तराखंड में कि लापरवाही अधिकारियों के स्तर पर देखने को मिलती है, उस लापरवाही को दूर करने के लिए भी पहले ही दिन से सुखबीर सिंह संधू एक्टिव मोड में नजर आए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी से कई लोग, कई संगठन, कई सेवाओं से जुड़े अधिकारी और उनके प्रतिनिधिमंडल लगातार मिल रहे हैं। इसी बीच पीसीएस प्रतिनिधिमंडल ने भी नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने पीसीएस संगठन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को बताया। मुख्यमंत्री को बधाई देने के साथ ही उन्होंने अपने संवर्ग की सेवा के संबंध में जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीसीएस कैडर के अधिकारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बेहतर तरीके से काम करने की अपेक्षा उन्होंने की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी जन समस्याओं के समाधान के लिए सजगता के साथ काम करें ताकि शासन प्रशासन के प्रति आम जनता का विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पीसीएस अधिकारियों की सेवा संबंधी जो समस्याएं हैं उसके संबंध में विचार किया जाएगा। पूरी तरह से आश्वासन दिया उन्होंने और जो उनकी लंबित समस्याएं पड़ी हुई हैं या फिर जो मांगे हैं, जो मांग पीसीएस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने रखी, उनको भी जल्द से जल्द दूर करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके अलावा भी अन्य कई संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, नए मुख्यमंत्री से, उनसे मुलाकात करके उनको शुभकामनाएं तो दी ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी भी समस्याएं उनको बताई हैं। तो आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन और उसके बाद आईएफएस एसोसिएशन के बाद अब पीसीएस जो प्रतिनिधिमंडल है उससे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। सभी को जाहिर सी बात है कि समस्याएं भी सुनी गई होंगी उनकी, लेकिन ये भी हिदायत दी गई है कि अच्छे तरीके से जनता की सेवा करें और काम करें। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इस रोक को हटाने के लिए मंगलवार को उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में
याचिका दायर की है सरकार ने और चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। इस फैसले को चुनौती दी है जो नैनीताल हाईकोर्ट का ये फैसला था। 28 जून को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए 25 जून से जो सरकार ने उस वक्त फैसला लिया था कैबिनेट ने कि 1 तारीख से यात्रा को खोल दिया जाएगा, तो उस फैसले पर रोक लगा दी थी और 1 तारीख से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया था। सरकार ने भी इसे स्थगित कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहुंची है। उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। राज्य सरकार ने ये तर्क दिया है, ये दलील दी है कि जो चारधाम यात्रा है तो चारों धामों के आसपास के जो लोग हैं वो पूरी तरह से उनकी आजीविका चारधाम यात्रा पर निर्भर करती है और क्योंकि एक काफ़ी लंबा समय हो चुका है जिससे कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित है, ऐसे में चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द सुचारू किया जाए, हाईकोर्ट की लगाई गई रोक को हटाया जाए ताकि उनकी जो आजीविका है वो चलती रहे और उन्हें दिक्कतें ना हों। इसके अलावा भी ये भी कहा है कि चारधाम स्थलों के आसपास के ग्रामीण जो हैं वो कठोर जलवायु और मौसम के कारण साल में लगभग 6 महीने कमाने में असमर्थ रहते हैं और इसी 6 महीने में जब यात्रा काल का समय रहता है उसी दौरान उनकी आजीविका होती है, कमाई होती है। ऐसे में अब जब वो उस पर भी रोक लगा दी गई है तो ऐसे में उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की गई है कि हाईकोर्ट के फैसले से रोक हटाई जाए और चारधाम यात्रा को बहाल किया जाए ताकि चारधाम यात्रा शुरू की जा सके। अब बात उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। सरकार बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया था कि 22,000 जो पद हैं प्रदेश में इन पर जल्द से जल्द 6 महीने के भीतर भर्ती शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इससे पहले जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो जाते जाते उन्होंने इन 22,000 पदों का जिक्र किया था, लेकिन अब कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। हरीश रावत ने खुली चुनौती बीजेपी को दी है कि अगर बीजेपी ये बताए कि जिन 22,000 पदों की वो बात कर रहे हैं वो 22,000 पद आखिर भरे कैसे जाएंगे, क्योंकि 22,000 जो पद है वो संख्या अपने आप में काफ़ी बड़ी है। और हरीश रावत ने यह भी कहा है कि सरकार पहले तो ये बताए कि इन 4-4.5 सालों में बीजेपी ने कितने लोगों को प्रदेश में रोजगार दिया है। हरीश रावत ने मांग की है कि वो डेटा सरकार सार्वजनिक करे कि अगर अभी तक कितने लोगों को रोजगार मिल पाया है। तो ये जो 22,000 पदों की बात हो रही है इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह भी कहा है कि 22,000 तो छोड़िए, सरकार ये भी बता दे कि इससे पहले 2200 भी भर्तियां क्या सरकार ने की हैं और अगर की हैं तो उन 2200 भर्तियों का डेटा सार्वजनिक करें, सरकार बताए कि कहां पर वो भर्तियां की हैं। हरीश रावत ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता से, प्रदेश के युवाओं से सरकार खुद जाकर के पूछ ले तो वो बता देंगे उन्हें अभी तक कितना रोजगार मिला है और कितना उन्हें मिलने जा रहा है। तो एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि 22,000 लोगों को, 22,000 युवाओं को रोजगार दिया जाए, ये घोषणा की गई है और इस पर कैबिनेट में भी फैसला लिया गया। तमाम तरह की बात सरकार के स्तर पर चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। ये पूछ रहा है कि आखिर चुनावी मौसम में 22,000 रोजगार कहां से आए और कैसे इनको पूरा किया जाएगा और क्या अभी तक सरकार ने 2200 लोगों को भी रोजगार दिया है। ये सवाल हरीश रावत ने सरकार से किए हैं, यानी कि सियासत भी इस मामले पर पूरी तरह से चल रही है। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए संवाद 365 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फेसबुक पर लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, दूसरों को भी ये खबरें दिखाइए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।